नालायक, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। कितनी बार कहा है कि कुछ काम धंधा सीख ले, मगर नहीं। अगर काम सीख लिया तो 4 पैसे तो घर में आएंगे और वो तुझे बुरा लगेगा। दीपक की माँ दीपक पर गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। पैसे के अभाव में दीपक 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाया। कुछ मासूम सपने आंखों में ही मर गए। बाप का 24 घंटे शराब पीकर पड़ा रहना और गाली गलौज करना, ऐसे में पुष्पा क्या करती? वो तो अपना गुस्सा अपने बेटे पर ही निकालती। माँ, मेरी उम्र के बच्चे कहाँ काम करते हैं। मैंने तो अपनी उम्र के बच्चों को सिर्फ पढ़ते और खेलते हुए देखा है। पुष्पा रोने लगी। वह जानती थी कि वह अपने बेटे पर अत्याचार कर रही है, लेकिन आखिर वह क्या करती? बिना पैसे के 4 बच्चों को पालना बड़ा ही मुश्किल था, ऊपर से पियक्कड़ पति। पुष्पा बोली, मैं भी गुस्से में तुझे क्या क्या बोल जाती हूँ। चला, मैंने सत्तू घोल दिया है, सत्तू पी ले। सत्तू? छी, अब तो इसका नाम सुनते ही उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पीना सत्तू वत्तू। माँ, रोटी सब्जी बना दो ना। तभी बराबर में पड़ा हुआ उसका शराबी बाप गजेंद्र बोला, अरे बड़े नवाबजादे हो तो सत्तू नहीं पीता? हाँ, अरे गर्मी में सत्तू पीने से लू नहीं लगती। हाँ, आए पड़े रोटी सब्जी खाने वाले सारे हरामखोर इसी घर में पैदा होने थे। पुष्पा, अगर तू सारे बच्चों के साथ मिलकर भीख भी मांगे ना तो दिन के 300-400 रुपए कमा लेगी। कैसे आदमी हो आप जो अपनी बीवी बच्चों से भीख मंगवाना चाहते हो? इससे पहले कि मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लूंगी, मगर भीख नहीं मांगूंगी। हाँ। पुष्पा की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। दीपक 13 साल का था, बाकी के बच्चे दीपक से छोटे थे। वह उन बच्चों का पेट कैसे पालती? उनका खाने के लिए तरसना उससे देखा नहीं जा रहा था। भरी गर्मियों के दिन थे। पुष्पा अपने हाथ से अपने बच्चे को पंखे से हवा कर रही थी। गर्मी के मारे छोटी बेटी चुनिया को हैजा हो गया। जब खाने को पैसे ना थे तो दवाई के पैसे कहां से आते? आंखों में आंसू भरते हुए पुष्पा बोली, भगवान, ये तेरी कैसी कठोर परीक्षा है। मेरे बच्चे मेरी नजरों के सामने मर रहे हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी दीपक ने आकर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, रोती क्यों हो? आप कहती थी ना कि मैं कोई काम ढूंढ लो, तो मैंने काम ढूंढ लिया है। कल से मैं मंगत हलवाई की दुकान पर बर्तन धोने का काम किया करूंगा। पुष्पा की आंखें खुशी से चमकने लगी, मानो कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने चहकते हुए पूछा, अच्छा, पगार कितनी है? 1000 रुपए महीना और साथ में खाना भी। दीपक अगले दिन से मंगत हलवाई की दुकान पर जाने लगा। वह वहां पूरे दिन बर्तन मांजता और रात में बचा खुचा खाना लेकर घर आ जाता। इसी तरह 7 महीने बीत गए। दीपक धीरे धीरे हलवाई से खाना बनाना भी सीखने लगा। एक दिन मंगत ने पूछा, दीपक, मेरी तिजोरी में 6000 रुपए रखे थे, तूने निकाले हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो काका? मैं भला आपके पैसे क्यों निकालूंगा? आज तक कभी एक खोटा सिक्का भी उठाया है क्या? एक बार मनोज से पूछो ना, दुकान की साफ सफाई तो वही करता है। मनोज ने ही बताया है कि पैसे तूने निकाले हैं। मैंने तेरी माँ को बुलाया है, थोड़ी देर में आती होंगी। लो, वो आ भी गई। सुनो दीपक की माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी तिजोरी में हाथ डाला है। तुम्हारी इज्जत की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, वरना पुलिस को बुला देता। जाओ, इसे ले जाओ। आज के बाद से ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। नहीं लाला, मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है। काम से निकालना है तो ऐसे ही निकाल दो, पर मेरे दीपक पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। हाँ, तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि शोर शराबा होता, पुष्पा उसका हाथ पकड़कर घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने चोरी नहीं की। जानती हूँ दीपक, चोरी तो भगवान ने की है। हमारी खुशियों की, उम्मीदों की, सब कुछ छीन लिया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। दीपक भी रोते रोते सो गया। रात में उसे सपना दिखाई दिया कि वह एक कुएं में गिर गया और वहां से एक गुफा में पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा बर्फ का घर है, जिसमें एक परी हाथ में जादू की छड़ी लिए हुए बैठी थी। वह उस छड़ी से जिस चीज को भी छू देती, वह बर्फ का बन जाता। वही बर्फ के घर में दीपक बड़ी कढ़ाई में खाना बना रहा था। दीपक गहरी नींद में था, लेकिन पुष्पा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, सब बच्चों को ले जाकर कुएं में गिरा देती हूँ और बाद में खुद भी कूद जाऊंगी। सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, ना हम रहेंगे और ना भूख। कहते हैं मरने के बाद सब स्वर्ग में जाते हैं और वहां सब सुख सुविधाएं होती हैं, तो हम सब यहाँ कष्ट क्यों भुगते हैं? पुष्पा ने दीपक को जगाया और उससे कहा, दीपक,
अपनी छोटी बहन को गोद में उठा ले, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। एक बेटी की उंगली पकड़ और एक बेटी को गोद में उठा वह रात में जंगल की तरफ चल दी। दीपक भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे बहन को गोद में लेकर चले जा रहा था। पुष्पा को एक कुआं दिखाई दिया तो वह रुक गई। माँ, ये कुआं तो मैंने अभी सपने में देखा था। इसके अंदर बर्फ का घर है जिसमें परी रहती है। पुष्पा को लगा कि मौत ने उसके बेटे को पहले ही अपना आभास करा दिया है। वह रोती हुई बोली, हाँ, इसमें परियां रहती हैं। हम सब इसके अंदर चलेंगे, वहाँ हमें खूब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और कपड़े भी। तुम सब मेरे साथ इसमें चलोगे ना? हाँ माँ, हम सब चलते हैं, वरना फिर से सत्तू खाना पड़ेगा। पुष्पा ने आंखें बंद की और अपनी सबसे छोटी बेटी को कुएं में डाल दिया। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। अब पुष्पा की बारी थी। माँ, पहले मुझे जाने दो, तुम बाद में आना। आपने सुना ना कि वो तीनों कितना चीखती गई हैं? पुष्पा की ये बात सुनकर रुलाई फूट पड़ी। जैसे ही दीपक कुएं में गिरा तो पुष्पा ने देखा कि एक परी उसके चारों बच्चों को लिए कुएं के ऊपर खड़ी है और उसके बच्चों को जरा भी खरोंच नहीं आई। वो तो मुस्कुरा रहे थे। अरे, तुम चारों बिल्कुल ठीक हो? यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसे कौन करता है पुष्पा? बुरे समय में आखिर अपने बच्चों को कौन कुएं में गिराता है? इतनी कमजोर मत बनो, हालातों से संघर्ष करना सीखो। तुम तो माँ हो और माँ पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती है, फिर गरीबी क्या चीज है? आप बर्फ के घर वाली परी हो ना? माँ, ये वही परी हैं जिनके बर्फ में घर में मैं खाना बना रहा था। परी, आप मेरे लिए बर्फ का घर बना सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं अपने बर्फ के घर में खाना बनाकर बेचा करूँगा, फिर हम लोगों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम लोगों के दुख ने मुझे परीलोक से इस नर्क में आने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम्हारे दिन समझ लो कि बदल गए। तुम लोग घर जाओ। वहीं मैंने दीपक के लिए एक बर्फ का घर बना दिया है, वह कभी नहीं पिघलेगा। तुम उसमें अपना ढाबा बनाना, मगर साथ में पढ़ाई भी करना। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। जब वो लोग घर पहुंचे तो सच में बर्फ का घर देखकर बहुत खुश हुए। बाहर की तरह उसमें दीपक ने ढाबा बना लिया और बोला, माँ, अब देखना, मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगा कि ग्राहक दौड़े चले आएंगे। सुबह जब लोग उठे और उनका बर्फ ढाबा देखा तो लोग चौंक गए। उस दिन से दीपक ने बर्फ के ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। लोग गर्मी में उसके ढाबे में खिंचे चले आने लगे। उसकी खूब बिक्री होने लगी। धीरे धीरे उसका बाप भी सुधर गया। वह अब बर्फ के ढाबे में उनकी मदद करने लगा था। गर्मी में बर्फ के ढाबे ने उनके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया।